हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की धूम। 21 जून को 30,000 से अधिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन। थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पीएम मोदी विशाखापट्टनम से करेंगे नेतृत्व। ऑनलाइन ट्रैकिंग, मुफ्त सत्र। आप कैसे बने हिस्सा? रजिस्टर करें yogantra.app.gov.in। बेंगलुरु भगदड़ पर बवाल। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 की मौत, 33 घायल। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी का तंज, ये कुंभ नहीं सरकारी नाकामी। RCB ने जताया शोक, पुलिस पर सवाल। क्या है पूरा सच? ओडिशा के कोरापुट में हंगामा। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज में गलत इंजेक्शन से 5 मरीजों की मौत का आरोप। परिजनों का प्रदर्शन। ICU में 3, वार्ड में 2 की मौत। चिकित्सा अधीक्षक ने नकारा, जांच शुरू। क्या है मौत की डोज का सच? अहमदाबाद में RPF का बड़ा एक्शन। फर्जी TTE शिव शंकर जायसवाल पकड़ा गया। रोज ट्रेन में चढ़ता, यात्रियों से टिकट पूछता, QR कोड स्कैन करवाकर ठग लेता पैसे। वाराणसी का रहने वाला, कई शहरों में ठगी, अब पुलिस की गिरफ्त में। जांच तेज, सावधान रहें। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा पुख्ता। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लिया जायजा। पहलगाम हमले के बाद 42,000 जवान, ड्रोन, CCTV तैनात। भारत का पाक को अल्टीमेटम, आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑन फॉर, जवाब होगा सख्त। यात्रा 3 जुलाई से शुरू। IPL 2025 में अहमदाबाद मेट्रो ने मारी बाजी। 9 मैचों में 18 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 करोड़ से अधिक की कमाई। फाइनल में 2,13,000 यात्रियों ने मेट्रो पकड़ी। 32,12,000 की आय। ट्रैफिक जाम से राहत, गुजरात मेट्रो का जलवा। ओवैसी का बिलावल भुट्टो पर तीखा पलटवार। UN में भारत पाक खुफिया सहयोग के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण। कहा 26/11 पठानकोट में आतंकियों को बचाया। तुम्हारी मां को मारने वालों को नहीं जानते? डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना। वो कौन जो भारत पाक सीज फायर की बात करते हैं? IMD का ताजा अलर्ट। दिल्ली NCR में पारा चढ़ेगा। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश से राहत। मेघालय में अति भारी वर्षा। बिहार झारखंड में आंधी बिजली 50 किमी घंटा। हवाओं संग बारिश। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का असर। सावधान रहें, तैयार रहें। IRCTC का बड़ा एक्शन। 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट ब्लॉक। 20 लाख और जांच के दायरे में। AI ने पकड़े तत्काल टिकट के जालसाज। बचने का तरीका, अपने अकाउंट को आधार से लिंक करें, KYC करें। 10 मिनट में प्राथमिकता बुकिंग। अगला नंबर आपका तो नहीं? अभी चेक करें। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को सलाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया। 33 साल की सेवा। AVSM SM से नवाजे गए। पहलगाम हमले का जवाब। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट। CJIBR गवई का बड़ा बयान। रिटायरमेंट के तुरंत बाद जज सरकारी नौकरी लें या चुनाव लड़ें तो जनता का भरोसा टूटता है। UK सुप्रीम कोर्ट के राउंड टेबल में बोले, यह नैतिक चिंता, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल। CJI और जस्टिस ओका ने ठुकराए पोस्ट रिटायरमेंट पर। बड़ी राहत। पेट्रोल 96 पैसे सस्ता। डीजल के दाम भी घटे। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये 81 पैसे, डीजल 86 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपये 54 पैसे, डीजल 89 रुपये 7 पैसे। ग्लोबल क्रूड ओनल $65 प्रति बैरल पर। OMCs ने दी खुशखबरी। अपने शहर का रेट जानने के लिए कमेंट में शहर का नाम लिखें, टैंकफुल कराएं। भारतीय वायुसेना का नया युग। माइग 21, माइग 27, जगुआर रिटायर। अब तेजस MQ-1A का इंतजार। HAL को 48,000 करोड़ का ठेका। 83 जेट्स की डिलीवरी जल्द। स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भर भारत। 4.5 जनरेशन फाइटर, लेजर गाइडेड हथियार। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले राजौरी और पूंछ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना, पुलिस और CRPF ने सीमाओं पर नाकेबंदी की और 75 से अधिक ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई आतंकी खतरों को रोकने के लिए शुरू की गई है। पिछले 24 घंटों में राजौरी पूंछ में 50 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर हड़कंप। बुधवार को सुटियार, नूरपुर में BSF जवान को बांग्लादेशी तस्करों ने कथित तौर पर अगवा कर सीमा पार ले गए। घटना का वायरल वीडियो सामने आने से तनाव बढ़ गया है। जवान गश्त के दौरान घुसपैठ रोक रहा था, तभी चपाई नवाबगंज के उपद्रवियों ने उसे बंधक बनाया। जवान को बाद में रिहा कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की भारत विरोधी नीतियों से सीमा पर तनाव चरम पर है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू। यह ट्रेन 190 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे में तय करेगी। किराया सिर्फ 3 रुपए प्रति किलोमीटर। चेयर कार का किराया 555 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1070 रुपए। बुकिंग IRCTC वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध। ट्रेन सुबह 8:10 पर कटरा से रवाना होगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी।
आरसीबी की आईपीएल 2025 जीत पर बवाल। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक्सपर्ट टीम को बधाई दी, लेकिन एसबीआई ने उनके मजे ले लिए। एसबीआई ने माल्या के पोस्ट पर जवाब दिया, सर भारत आ जाओ, साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। नेटिजन्स ने भी माल्या को ट्रोल किया, कहा पहले 9,000 करोड़ का लोन चुकाओ। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर 18 साल बाद पहला खिताब जीता। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा प्रहार। एनआईए ने शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, सोपोर और कुपवाड़ा में 32 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नकेल कसी गई। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त। यह कार्रवाई 2022 के आतंकी साजिश मामले में हुई, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर में डबल धमाका। एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शकूर अहमद डार के घर समेत 32 ठिकानों पर छापेमारी की। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त। उधर कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू। मात्र 3 घंटे में 190 किमी का सफर, किराया 555 से 1070 रुपए। जेएनयू हड़ताल विवाद में बड़ा अपडेट। 2018 की हड़ताल के बाद 45 फैकल्टी सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। 7 शिक्षकों ने बिना शर्त माफी मांगकर मामले से खुद को अलग किया, जिसके बाद उनकी कार्रवाई पर रोक लगी। बाकी 35 अब भी जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक माफी मांगने वालों को पदोन्नति मिली, लेकिन जेएनयूटा ने इसे दबाव की रणनीति बताया। खुशखबरी, 2025 में एमबीए और बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए मोटे सैलरी पैकेज की बहार। डेलॉय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 एमबीए कॉलेजों में मीडियन सैलरी 26 लाख रुपए तक पहुंचेगी। बीटेक कॉलेजों में यह आंकड़ा 17 लाख रुपए तक होगा। 2024 के मुकाबले एमबीए की सैलरी में 8.3% और बीटेक में 4.5% की बढ़ोतरी। एमबीए ग्रेजुएट्स को फाइनेंस और कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा पैकेज, जबकि बीटेक को टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बम्पर ऑफर। कोरोना फिर पांव पसार रहा। भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस 4,866 तक पहुंचे। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। केरल में 1,487, महाराष्ट्र में 526 और कर्नाटक में 436 एक्टिव केस। गुजरात में 119 और ओडिशा में 23 नए मामले। केंद्र ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आदेश दिया। हिमाचल के ऊना जिले में वन माफिया का आतंक। बसोली के नाले गांव में खैर के दर्जनों पेड़ों को रातों रात काट डाला गया। ग्रामीणों का आरोप, माफिया को स्थानीय तंत्र की मिली भगत का साथ मिला। वन विभाग ने जांच शुरू की, एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। वन गार्ड पूजा कुमारी ने अवैध कटान की पुष्टि की। ग्रामीणों ने मांगा, कब फ्लावर से फायर होंगे अफसर। दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया, दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों की जेब नहीं होगी ढीली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह पर एमसीडी टोल बूथों पर सुविधा शुल्क कम होगा। एनएचआई के 150 करोड़ के प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम भी होगा खत्म। 7 किमी लंबी शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला रोड टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में बड़ी खबर, समृद्धि एक्सप्रेसवे की 8 किलोमीटर लंबी स्मार्ट टनल खुल गई। कसारा घाट की यह टनल देश की सबसे लंबी और स्मार्ट है। 60 डिग्री तापमान पर ऑटोमेटिक बारिश सिस्टम चालू। हर 150 मीटर पर फोन और इंटरनेट की सुविधा। यह टनल मुंबई नागपुर का 701 किमी का सफर 8 घंटे में पूरा कराएगी। पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की एयरलाइंस पर डीजीसीए का शिकंजा। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में छापों में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई। बिना अनुमति विस्फोटक ले जाने और ग्राउंड स्टाफ के गैर प्रमाणित होने की खामियां मिली। बेंगलुरु में मार्शलर और एएमई की अनुपस्थिति, हैदराबाद में एसएलए का अभाव। डीजीसीए ने तुर्की एयरलाइंस को तत्काल सुधार और आईसीएओ नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अब सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए इस दिशा में नई रणनीति बनाई है। सालों से दबी फाइलें अब चंद दिनों में असर दिखा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी जल हिस्सेदारी का पूरा उपयोग करेगा, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां वे राम मंदिर के पूरक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। राम कथा पार्क के पास हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी सबसे पहले बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इसके बाद वे राम मंदिर में राम दरबार और परिसर में बने पूरक मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। बकरीद 2025 को लेकर तारीखों का कंफ्यूजन खत्म। भारत में ईद उल अजहा 7 जून को मनाई जाएगी। इस मौके पर 6 जून को केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 7 जून को देश भर में अधिकांश बैंकों में छुट्टी होगी, सिवाय अहमदाबाद, गंगटोक, ईटानगर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के। शेयर बाजार की बात करें तो एनएसई और बीएसई 6 और 7 जून को खुले रहेंगे, क्योंकि बकरीद की छुट्टी को ट्रेडिंग अवकाश में शामिल नहीं किया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं दोनों दिन उपलब्ध रहेंगी।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पर्ची सिस्टम खत्म। अब मरीजों को ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपए शुल्क देना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने रोगी कल्याण समिति की सेवाओं को बेहतर करने के लिए यह फैसला लिया है। साथ ही 14 श्रेणियों के लिए मुफ्त एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। इस फैसले की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। अब एक सेल्फी से मिलेगी आपकी हेल्थ रिपोर्ट। जी हाँ, नई एआई टेक्नोलॉजी फेसेस ने कमाल कर दिखाया है। यह एआई टूल चेहरे की तस्वीरों का विश्लेषण कर जैविक उम्र बताता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत देता है। मैसाचुसेट्स जनरल ब्रिघम के शोधकर्ताओं ने इसे 58,000 से अधिक तस्वीरों पर प्रशिक्षित किया है। यह टूल डॉक्टरों को इलाज के फैसले में मदद कर सकता है। हालांकि इसे क्लिनिकल उपयोग के लिए और परीक्षण की जरूरत। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।